आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 9वीं बार झंडा फहराया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत की विरासत से लेकर स्वतंत्रता सेनानियों, यहाँ की एकता और अखंडता का जिक्र किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने अगले 25 सालों के लिए 5 प्रण भी लिए, जिनमें विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिकों का कर्तव्य शामिल है। लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे। अपने सरकारी आवास से निकलने के बाद पीएम सीधे राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद उनका काफिला लाल किले के लिए निकला। आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और देश आज अपना 76वां इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। इस मौके पर लाल किले की भव्यता देखते ही बन रही थी। पीएम भाषण देने के बाद जनता के बीच भी गए। लाल किले पर झंडा फहराने के लिए पीएम मोदी जब भी जाते हैं, उनका साफा सबका ध्यान खींचता है। 2014 से अब तक पीएम ने हर बार अलग अलग तरह का साफा बांधा। माना जाता है कि पीएम अपने साफे के जरिए देश के कल्चर को दिखाते हैं। इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा थीम पर तिरंगे के रंग वाला साफा बांधा। सफेद रंग का साफा पहन जिस पर तिरंगे के थीम का हल्का डिजाइन बना हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में झंडा फहराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। इसके बाद राष्ट्रगान भी गाया। इस दौरान कई स्वयंसेवक और पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। आजादी पर तिरंगे को सलामी देने के लिए उम्र या पद में बड़ा होना जरूरी नहीं है, ये तो बस एक जज्बा है। यही दिख रहा है इस वीडियो में, जिसमें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में छोटे बच्चे आजादी का जश्न कुछ इस तरह मनाते नजर आ रहे हैं। आजादी के रंग में दिखे आईटीबीपी के जवान। हजारों फीट की ऊंचाई पर मौजूद इन जवानों की अलग अलग टुकड़ी ने अलग अलग जगहों पर झंडा फहराकर 15 अगस्त का जश्न मनाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में तिरंगे को सलामी दी। मौके पर बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता नजर आए। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में तिरंगा फहराया। इतना ही नहीं, उन्होंने झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान भी गाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ध्वजारोहण किया। लखनऊ विधान भवन पहुंचने के बाद पहले योगी ने गाड़ी में बैठकर ही लोगों का अभिवादन किया। उसके बाद उन्होंने सुबह 9 बजे तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। ड्रोन कैमरे से इस ऐतिहासिक पल को हमेशा के लिए कैद कर लिया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के परेड मैदान में ध्वजारोहण किया। इससे पहले धामी ने अपने घर पर ही झंडा फहराया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तिरंगा फहराया। इस मौके पर बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने राज्य में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया दारुल उलूम में तिरंगा फहराया गया। आजादी के जश्न में रंगे नजर आए मदरसे। दारुल उलूम फिरंगी महल में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने झंडा फहराया। मदरसे के बच्चों ने राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत भी गाए। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय ध्वज का किया अभिवादन। देशवासियों को आज के दिन की बधाई देते हुए उन्होंने बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर
सरकार को घेरा। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। झंडा फहराने के बाद वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के कलाकारों के साथ डांस करती हुई नजर आईं। देश भर में स्वतंत्रता दिवस का खुमार ऐसा है कि भक्तों ने भगवान को भी ट्राई कलर में रंग डाला। उज्जैन में बाबा महाकाल को आज कुछ इस तरह सजाया गया। मेरठ का औगरनाथ मंदिर भी तिरंगे के 3 रंगों में रंगा नजर आया। मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़। कानपुर में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान झंडारोहण के बाद पुलिस वालों ने मारा डांस पर चांस। देशभक्ति के गानों पर थिरकते दिखे पुलिसकर्मी। आईएनएस तरंगिनी पर सवार भारतीय नौसेना के जवानों ने यूरोप में 20 समंदर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नौसेना के जवान भारत माता की जय जयकार करते नजर आए। श्रीनगर में लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा। तिरंगे के साथ नाचते गाते दिखे लोग। एक शख्स ने खुद पर पेंट करवाया तिरंगा। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान के जवानों ने हिंदुस्तान के जवानों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बारिश के बीच छाता लेकर खड़े दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को मिठाई और तोहफे भी दिए। विश्व के सबसे ऊंचे युद्धस्तर सियाचिन ग्लेशियर में सेना के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस पर पूरे जोश से तिरंगा फहराया। झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाने की परंपरा भी निभाई गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराया। इससे पहले केजरीवाल हर हाथ तिरंगा का समारोह भी देश की राजधानी में करवा चुके थे। मिजोरम की एक नन्ही सी बच्ची का गाया हुआ राष्ट्रगान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में छोटी सी बच्ची को राष्ट्रगान गाते देखकर किसी के मन में भी देशभक्ति का भाव आ जाएगा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पार्टी ने महंगाई भ्रष्टाचार के विरोध में मार्च किया। पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय से नारेबाजी करते हुए निकले। मार्च कांग्रेस मुख्यालय से 30 जनवरी मार्ग पर पहुंचा, जहां महात्मा गांधी शहीद हुए थे। वहां राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि के बाद मार्च समाप्त किया गया। मुंबई में शिवसेना भवन में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ध्वजारोहण किया। मौके पर शिवसैनिकों की भारी भीड़ नजर आई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। भारत पाक नियंत्रण रेखा पर सीमा सुरक्षा बल की तरफ से फॉरवर्ड पोस्ट पर तिरंगा फहराया गया। आजादी के इस पर्व पर जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बारामूला में गुज्जर और बकरवाल ने भारतीय सेना की अध्यक्षता में झंडा फहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में तिरंगा को सलामी दी। साथ ही उन्होंने जवानों में मिठाइयां भी बांटी। किश्तवाड़ में सबसे पुराने आतंकी की पत्नी ने तिरंगा फहराया। जहांगीर सरूरी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन का सबसे पुराना आतंकी है। पुलिस और सेना उसे काफी समय से ढूंढ रही है। इसी बीच उसकी पत्नी और परिजन आजादी के पर्व पर तिरंगा फहराते नजर आए। इस कार्यक्रम में एक पूर्व आतंकी ने भी तिरंगा फहराया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने घर पर झंडारोहण किया। आजादी के मौके पर शान से लहराया तिरंगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी अपने घर पर ध्वजारोहण करते नजर आए। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में लहरा रहा है तिरंगा। श्रीनगर में लहराया 90 मीटर लंबा तिरंगा। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने लाल चौक पर मनाया आजादी का जश्न। ओके सर। Let's go!
हरिद्वार में बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय और मदरसा छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजभवन में महाराष्ट्र के गवर्नर ने किया ध्वजारोहण, साथ ही बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। सिलीगुड़ी में बीएसएफ और बीजेपी के जवानों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मिठाइयां बांटी। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर दोनों देशों के जवानों में दिखा आपसी सौहार्द। लखनऊ में आजादी के पर्व की पूर्व संध्या पर मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा यात्रा निकाली। मूसलाधार बारिश के बीच राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में झंडा फहराया। नेता से लेकर जनता तक रंगे हैं तिरंगे के रंग में। आंध्र प्रदेश के अमरावती में मुख्य सचिव डॉक्टर समीर शर्मा ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। अमरावती सेक्रेटेरिएट में फहराया तिरंगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने निवास स्थान पर ध्वजारोहण किया, साथ ही जवानों को मिठाइयां भी बांटी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में माउंट हरमुख के शिखर पर जवानों ने लहराया तिरंगा। सबसे ऊंची चोटियों में से एक है हरमुख। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने निवास पर तिरंगा फहराया। आजादी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। चेन्नई के ऐतिहासिक फोर्ट सेंट जॉर्ज में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने झंडा फहराया। कुछ इस तरह मनाया देश की आजादी का 75 साल का जश्न। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत में लहराया तिरंगा। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है आजादी का पावन पर्व। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में मनाया आजादी का जश्न। तिरंगा लहराकर दी सलामी। भारत पाक सीमा के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने फहराया तिरंगा। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद बांटी मिठाई। श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर के पास पर्यटकों ने मनाया आजादी दिवस। वंदे मातरम की गूंज से गूंज उठा लाल चौक। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजस्थान के जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फहराया तिरंगा। ध्वजारोहण के बाद अपने आवास पर लोगों से मिले गहलोत। बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फहराया झंडा। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते नजर आए बोम्मई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तिरंगे को दी सलामी। ध्वजारोहण के बाद शिंदे ने दी स्पीच। दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में अंबिका सोनी ने किया ध्वजारोहण। राहुल गांधी भी रहे मौके पर मौजूद। सात 750 वर्ग फुट का राष्ट्रीय ध्वज जो सिक्किम से अंटार्कटिका तक की यात्रा कर चुका है, उसे श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन के लिए रखा गया। झंडे को देखने के लिए उमड़ी भीड़। सुप्रीम कोर्ट में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सीजीआई एनवी रमन्ना ने दी तिरंगे को सलामी।